तो अब मैं थोड़ा सा यह बात बताऊं, दो लाइन लिखूंगा फिर हम बात करेंगे। लिखो, व्हेन एटम इज टेकन एज isolated then it has definite energy level। उसका एक अपना डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स का अपना डेफिनेट एनर्जी लेवल होता है। बट इफ एटम इज द पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का पार्ट है, देन इट हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस को आप इंटरैक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस और इंटरैक्शन विद other atoms। तो it has different energy levels due to the presence or interaction with the other atoms। This band of energy levels is called एनर्जी बैंड का मतलब एक तरह से धब्बा होता है, स्पॉट, जैसे होता है ना बैंड स्पेक्ट्रम, हम बताएं एनर्जी बैंड मैं बना दे रहा हूं। जैसे यहां पर हुआ, इसके अंदर मैंने कहा बहुत से एनर्जी लेवल्स हो गए तो एक बैंड बन गया। तो आप कहोगे सर ये एक एनर्जी बैंड आ गया, एनर्जी बैंड आ गया यहां पर, ठीक है। तो एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, अगर आपसे मैं कहूं डिफाइन किया जाए तो एनर्जी बैंड क्या है बेटा? एनर्जी बैंड बेटा डिफरेंट एनर्जी रीजन्स होते हैं। ये एनर्जी के कुछ रीजन्स, एनर्जी की अभी तक एनर्जी लेवल में एक लेयर होती थी, एक परत होती थी, बस ये पहला एनर्जी लेवल है तो है। अब ये एनर्जी के रीजन होंगे, ये पूरा का पूरा एक रीजन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रुकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो एनर्जी बैंड क्या हुआ? डिफरेंट ऑफ, आप कह सकते हैं एनर्जी रीजन्स या एनर्जी पजेसेस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो जरा साहब इतना जितना ये एनर्जी बैंड इतना लिख लो, फिर मैं बता देता हूं। तो एनर्जी बैंड्स लिख दो। एनर्जी बैंड्स क्या हुआ? लिखो, देयरफॉर एनर्जी बैंड्स आर एनर्जी रीजन्स in an atom possessed by the electrons। ठीक है, ये एनर्जी रीजन्स होते हैं किसी एटम के अंदर जिसको इलेक्ट्रॉन पजेस करते हैं, रखते हैं, या इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड तीन तरह के होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। पहला है बेटा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, इसे वीबी से लिख देते हैं, वैलेंस बैंड वीबी, क्योंकि आगे से हम शॉर्ट में वीबी लिखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी बैंड में वैलेंस बैंड क्या होगा आप बताइएगा बेटा। वैलेंस बैंड ये वो एनर्जी लेवल्स की सीरीज होती है, आप कह सकते हैं एनर्जी रीजन्स या सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स। देखो, ये सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स ही था, तो क्या लिखोगे? एनर्जी रीजन्स और सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स possessed by valence electrons are called valence band।
तो पता जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आमतौर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जो सीरीज होती है वो यहां से यहां तक हो सकता है। देखो यहां से यहां तक पाए जा सकते हैं, उनके पास यहां से यहां तक एनर्जी हो सकती है। तो आप क्या कहोगे? इसे एनर्जी बैंड कहोगे। अब बेटा देखो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, आप खुद बताओ। देखो इलेक्ट्रॉन तो फिर भी हम कहते हैं, मैं एक जब एटम में लेते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक एनर्जी लिए बैठा। आप बताओ, आप दिन भर आप अपने को इलेक्ट्रॉन मान लो, आप बताओ क्या दिन भर आपका एनर्जी लेवल एक ही होता है? आप सुबह उठते हो, दोपहर पढ़ते हो, शाम पढ़ते हो, सोने से पहले क्या पूरे दिन एक ही एनर्जी लेवल में रहते हो? तुम कहोगे नहीं सर, कभी बड़ी एनर्जी होती, कभी कम होती है। खाना खाने से पहले भूख लगती है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, खा लेते एनर्जी लेवल बढ़ता है, लेकिन नींद आने लगती है। तो आप पाओगे कि आप अपने को इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो तुम अगर इलेक्ट्रॉन हो, मान लो तुम चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो चाहे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो, तुम्हारा पूरा दिन एनर्जी का एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम कहोगे सर कभी बड़ी कम एनर्जी होती, कभी थोड़ी ज्यादा, कभी थोड़ी और ज्यादा, कभी और ज्यादा, कभी तो बिल्कुल टॉप की एनर्जी होती है, टॉप हो गया बहुत। तो अगर आपके पूरे दिन भर की एनर्जी को आपको इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, तो उसके दिन भर की एनर्जी की हम एक लेयर बनाए, तो कहोगे सर यहां से यहां के बीच में एनर्जी मेरी लाई करती है। तो क्या मैं इसको एक एनर्जी का सिंपल लेवल कहूं? मैं कहूं एनर्जी का सिंपल एक लेयर है, एनर्जी लेवल है। तुम कहोगे नहीं सर, एनर्जी की बहुत सी परतें हैं, इन परतों से लिख करके जो एक इस तरह का बैंड बनता है, एक स्पॉट बनता है, इसे एनर्जी बैंड कहते हैं। बोलिए, क्लियर बात? तो अब आप बताइएगा, तो एनर्जी रीजन्स और इन सीरीज ऑफ द एनर्जी लेवल्स पजेसेस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जो आएंगे, आप ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा केमिस्ट्री के नॉलेज से बताओ, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या पूरी तरह से खाली होते हैं, यानी जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं खाली होते हैं कि भरे हुए होते हैं? क्या चीज? डिपेंड करता है, खाली भी हो सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं वैलेंस, हाँ कभी कभी आप समझो बेटा, जो वैलेंस बैंड वाले या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट के एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो सकता है 8 के 8 मौजूद हो तो इनर्ट गैस में चला जाता है, और किसी किसी में 8 नहीं भरे होते, थोड़ा एक्टिव होता है। तो यानी वैलेंस बैंड क्या हो सकते हैं? कंप्लीटली फिल्ड तो हो नहीं सकते हैं, इनर्ट गैस में कंप्लीटली फिल्ड हो सकते हैं। बोलिए बेटा, तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स stay in this band, it is completely filled for inert gases। इनके लिए कंप्लीटली फिल्ड होता है, और के लिए पार्शली फिल्ड हो सकता है। बोले बेटा, इतनी बात क्लियर? चलिए आगे लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम, या ड्यू टू लिख दो, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी नहीं पाते। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनका वो नहीं, पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा किसे होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसमें चार्ज अगर ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा तो उसमें फोर्स लगता है, और इस फोर्स के बाद वो चलता है तो एनर्जी आती है, बर्डन आता है। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाते, सॉरी एक्सटर्नल फील्ड से एनर्जी नहीं पाते। बोलिए बेटा, खैर ज्यादा मत पढ़िए आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। वैलेंस बैंड के पास जो एनर्जी होती है, या वैलेंस बैंड में पाए जाने इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है, उनको हम वैलेंस बैंड कहते हैं ओवरऑल। इसके अंदर हुआ इट इज कंप्लीटली फिल्ड बाय फॉर द इनर्ट गैस आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उनसे एनर्जी नहीं मिलती है इनको। अगली बात आइएगा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री नहीं होते, दे आर नॉट फ्री, वो लूज बाउंड से, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा बंधे होते हैं, तो दे आर नॉट फ्री, हेंस डू नॉट पार्टिसिपेट इन करंट कंडक्शन। तो आप क्या लिखोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन करंट कंडक्शन। तो पता, करंट कंडक्शन में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। करंट कंडक्शन में तो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट? ठीक है।
इसमें लास्ट होता है, तुमने देखा बेटा, जैसे ये वैलेंस बैंड हुआ, वैलेंस बैंड में ये लोएस्ट एनर्जी लेवल हुआ, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल हुआ। तो वैलेंस बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसी इलेक्ट्रॉन का जो होता है 0 केल्विन पर, मतलब समझिएगा आपने उस सब्सटेंस को 0 केल्विन पे कहीं रखा हुआ है, यानी -273 पे रखा हुआ है, उस समय वैलेंस बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। तो आप लिखो, अगला लिखो, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल of an electron at 0 Kelvin, highest energy level of an electron, थोड़ा सा और बढ़ा लेना, in valence band, in valence band, मैं रिपीट कर दूं, the highest energy level, सुनना बेटा, देखो वैलेंस बैंड में लोएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड at 0 Kelvin is called Fermi energy level. Fermi energy level. इसका मतलब जानते क्या हुआ? 0 केल्विन तो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, उसमें तो हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर तो लगभग इंसुलेटर होता है। तो 0 केल्विन पर जो वैलेंस बैंड का सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। बोलो बेटा। ठीक, तो चलिएगा, खैर बताइएगा, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड में वैलेंस बैंड लिया, एनर्जी रीजन्स और द सीरीज ऑफ एनर्जी परचेजेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमने बता दिया। बहुत छोटे से समझो, कहोगे सर वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो पूरी तरह से फ्री नहीं होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ थोड़ा लूजली बाउंड रहते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी की परतें अपने साथ रखते हैं, इनकी एनर्जी की परत से जो रीजन बनता है उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। सेकंड आएगा, सेकंड हम यहां लिखेंगे कंडक्शन बैंड, तो हेडिंग डालिएगा कंडक्शन बैंड। तो खुद बताओ बेटा, अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, इसे सीबी से लिखेंगे बेटा, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा बेटा, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से फ्री नहीं हुआ है, एटम के साथ बंधा हुआ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। अगर वो एनर्जी पा जाए तो वो क्या होगा? एटम को छोड़ देगा, और जो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देगा वो फ्री हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे इमेजिन करो कॉपर का एक तार है या टुकड़ा ले लो, ये कॉपर का मान लो ऐसा वायर है, इसके अंदर करोड़ों एटम है। अगर ये कॉपर का होता मान लो, तो कॉपर के अंदर करोड़ों एटम है, उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिल जाए तो वो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड को, ये बॉन्डिंग को तोड़ के, अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो एटम से बाहर आएंगे लेकिन इस कॉपर के वायर के अंदर ही रहेंगे। तो जब किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो सब्सटेंस से बाहर नहीं आता। जैसे याद करो हमने उसमें किया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, थर्मोनिक एमिशन किया था, उसमें तो मेटल के सरफेस से ही बाहर आ जाते थे इलेक्ट्रॉन, तो वो तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाते थे। इसमें क्या है, मान लो ये मेटल है, इसके अंदर एटम्स हैं, एटम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया और उसी मेटल के अंदर घूमता रहेगा, इन्हें हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं की वजह से करंट मिलती है हमें। इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क पड़ता है क्योंकि इन्हीं को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एनर्जी देता है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की भी अलग अलग एनर्जी की परतें होती हैं, कुछ के पास थोड़ी कम एनर्जी, किसी के पास थोड़ी ज्यादा, क्योंकि कंडक्शन बैंड के अंदर तुम क्या सोचते हो, सारे इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में होते होंगे? नहीं, उसके अंदर अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते होंगे। इसलिए कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन एक कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की एक परत बनाते हैं, एक डिफरेंट परत का एक बैंड बनाते हैं, इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। राइट, तो हमने क्या लिखा, एनर्जी रीजन्स और इन सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। आई एम रिपीटिंग, कंडक्शन बैंड में क्या, एनर्जी रीजन्स और सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स possessed by
वैलेंस की बजाय लिख देना कंडक्शन या फ्री। बेटा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो आप बताइएगा कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? वैलेंस बैंड के वो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा एनर्जी पा करके एटम से बाहर आ जाते हैं और वो उस सब्सटेंस के अंदर इधर उधर फ्रीली कंडक्ट करते हैं, इन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी के डिफरेंट लेयर्स पजेज की जाती हैं, उनकी अगर आप सीरीज बना दे, उनका एक रीजन बना दे, तो उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसलिए एनर्जी रीजन और series of energy levels possessed by the conduction or free electrons are called conduction band। जैसे ये वैलेंस के लिखता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टे इन दिस बैंड, हम यहां लिखेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टे इन दिस बैंड। तो कंडक्शन बैंड में बेटा क्या होगा? इसमें कंडक्शन या फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इट इज कंप्लीटली फिल्ड बाय इनर्ट गैस था, हमने किसमें लिखा था? वैलेंस बैंड में। तो बताओ बेटा कंडक्शन बैंड क्या कंप्लीटली फिल्ड होगा? ना, कंडक्शन बैंड की यही खूबी है, वो हमेशा पार्शियली फिल्ड होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वहां भेजो वो कहेगा आ जाओ भैया आ जाओ, जगह खाली है। तो कंडक्शन बैंड कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, वो हमेशा पार्शियली फिल्ड होता है। हो सकता है कंप्लीटली मतलब कह सकते हैं एम्प्टी हो सकता है। कब? जब इंसुलेटर आ जाए। इंसुलेटर में याद रखो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो कंडक्शन बैंड इंसुलेटर के केस में पूरी तरह से एम्प्टी खाली हो सकता है। अदरवाइज आप अदर कंडक्टर्स में लेंगे, अदर सब्सटेंसेस में लेंगे इंसुलेटर्स के अलावा, तो कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है। तो क्या लिखेंगे? इट इज कंप्लीटली की बजाय क्या लिखोगे? पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड फॉर इट इज पार्शियली फिल्ड एनर्जी बैंड। बोले इसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बताएं। बोले बेटा ठीक है। अब आप आइएगा, जैसे वैलेंस बैंड में हमने लिखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट गेट एनर्जी ड्यू टू द एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पाते हैं। तो क्या लिखोगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स गेट द एनर्जी ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी वजह से वो चलते हैं। तो पता है बेटा जब हम एक वायर के एंड के बीच में सेल कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और उस वजह से वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन चलते हैं और करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन करंट कंडक्शन था, लेकिन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, आप क्या आएगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, पार्टिसिपेट इन करंट कंडक्शन। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल जैसा ऐसा कुछ नहीं है, ये आ जाता है। बोलिए बेटा, ये पॉइंट सारे नोट कर लो जरा से अच्छे से। देखिएगा हमें क्योंकि चीजें बतानी थी इसलिए हमने इसको बताया इतना। एक सेकंड टाइम बता देना क्या हुआ है? 8 कितना? 8 बज के 8:50। 10 मिनट और पढ़ाएंगे क्योंकि 9 बजे फिर मुझे तैयार होना है, मैं 10:15 बजे निकलना है यहाँ से। तो आप तीसरा आएगा, हमने बताया था देयर आर 3 एनर्जी बैंड्स। फर्स्ट वाज वैलेंस बैंड, सेकंड वाज कंडक्शन बैंड, और थर्ड इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड भी कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड हम ईजी कहते हैं। ईजी, ई मतलब एनर्जी, जी मींस गैप, तो ये भी एक तरह का एनर्जी गैप है। तो ये हुआ। अब हुआ, ये होता क्या है? आप जरा सा मैं एक तुम्हें बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम बना, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं, एनर्जी बैंड डायग्राम। अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं तो देखो ये बनता है। तुम कहोगे सर अगर एनर्जी के डिफरेंट लेयर से जो स्पेस बनता है उन्हें हम बैंड कहते हैं। तो ध्यान देना, ये देखो वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड, ध्यान दीजिएगा ये आया है। क्यों हम वैलेंस बैंड को नीचे बना रहे हैं? क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, जब ये एनर्जी पाके ऊपर जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो देखो बेटा ये वैलेंस बैंड है, आगे से इसे शॉर्ट में हमें लिखना होगा तो VB से लिखेंगे, ये आएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें जो वैलेंस बैंड में हमने बनाया है, तो तुम्हें पता है वैलेंस बैंड की भी, ये देखो यहां से यहां तक ये वैलेंस बैंड है। तो देखो बेटा ये मिनिमम एनर्जी है वैलेंस बैंड की, और ये वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि वैलेंस बैंड में एक परत होती है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड आ गया, ये आ गया।
कंडक्शन बैंड में भी देखो बेटा, ये मिनिमम एनर्जी कंडक्शन बैंड की, मैक्सिमम मिनिमम, या हम ऐसे लिख देते हैं, देखो कंडक्शन बैंड को सीबी लिखते हैं, तो चलो देखो सीबी मिनिमम, ये हमने लिखा था वीबी मिनिमम, वीबी मैक्सिमम, ये सीबी मैक्सिमम। बोले किसी को इसमें आपत्ति? तो ध्यान रखना, वैलेंस बैंड की मिनिमम एनर्जी ये, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी लेवल ये, इससे थोड़े गैप पे कंडक्शन बैंड होगा। तुम्हारे मन में आया कि सर कंडक्शन बैंड बस यहीं पे हो, बहुत नीचे हो, मतलब थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ना, तो आपको अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाना है तो थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। हालांकि होता है, ओवरलैपिंग होती है इनके, तुम कहोगे क्या इनमें एक नजदीक नहीं होते, लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं तो कहेंगे कि भैया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तक जाने में एनर्जी का थोड़ा अंतर होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतने के बराबर की एनर्जी मिल जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां भाग जाएगा। तो ये जो बीच में एनर्जी गैप है बेटा, ध्यान रखिएगा, क्या वैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम वैल्यू है, या वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है और कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम एनर्जी लेवल है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, ईजी या डेल्टा ईजी हम लिखते हैं, ये एनर्जी गैप है, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कहलाता है। और ये कितने के बराबर है आप देखें, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप ईजी इज व्हाट बेटा, आप लिखो कंडक्शन बैंड मैक्सिमम माइनस वैलेंस बैंड मिनिमम, सॉरी कंडक्शन बैंड मिनिमम था, कंडक्शन बैंड मिनिमम वैलेंस बैंड मैक्सिमम के अंतर के बराबर है। बोले बेटा ये बात क्लियर? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हाँ बोलो बेटा, एनर्जी गैप, हाँ बोलते रहो, तुम बोलो, बिटवीन, बोलो बेटा, कहा ये तो मिनिमम है ना, हाँ ये मिनिमम लिखा है, देखो कंडक्शन बैंड मिन, अब खुद देखो यार, हमें ना फॉलो, हम, हाँ कोई बात नहीं, हमें मत फॉलो करो, ये फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप है, तो ये किसके बीच का अंतर है? सीबी मिनिमम और वीबी मैक्सिमम के बीच का अंतर वो है एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड मैक्स, कंडक्शन बैंड लिखेंगे, कंडक्शन बैंड मिनिमम एंड वैलेंस बैंड मैक्सिमम इज कॉल्ड forbidden energy gap, forbidden energy gap। इसका the forbidden energy gap is what बेटा? conduction band minimum minus valence band maximum, इसके अंतर के बराबर होता है। अब जरा ध्यान देना बेटा, नो फ्री, ध्यान देना बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए कितनी, ये एनर्जी गैप के बराबर, तो वो कूद फांद के कंडक्शन बैंड चला जाएगा, लेकिन फॉरबिडन गैप में रुक नहीं सकता है ना बेटा। आप ध्यान देना, जैसे मान लीजिए घर है, ये घर में ये भैया ग्राउंड लेवल है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकेंड फ्लोर है। अगर मुझे सेकेंड फ्लोर पे जाना है तो मैं सीढ़ियों से सेकेंड फ्लोर जाऊंगा, मैं थोड़ा ही कह दूंगा यार सीढ़ी पे मैं अपना बिस्तरा लगा दूंगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जाना, जैसे यहां से यहां जाना है तो मैं सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर जा सकता हूं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में ये जो गैप है, ये जो अंतर है, जो हमारा बिल्डिंग के बीच में 10 फीट का अंतर है, उसके बीच में आप अगर चाहे भी तो वहां पर रुक नहीं सकते, आपको वहां से सिर्फ गुजरना अलाउड है। तो वैसे फॉरबिडन एनर्जी गैप से आप गुजर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गुजर सकता है लेकिन स्टे नहीं कर सकता है। तो नो इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन forbidden energy gap, forbidden energy gap या एनर्जी बैंड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता। तो तुम्हारे मन में आएगा कि सर फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा? बेटा सुनो, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। मैंने बताया ना, कंडक्टर में ये बिल्कुल जीरो होता है, इंसुलेटर में अच्छा खासा होता है, सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर से कम, कंडक्टर से ज्यादा होता है। तो यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि भैया वो सब्सटेंस कैसे, विथ ऑफ ईजी डिपेंड्स अपॉन, विथ मतलब वैल्यू भी कह सकते हो, वैल्यू या विथ जब हम ऐसे डायग्राम में बनाते हैं तो चौड़ाई कह देते हैं, अदरवाइज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस उसके नेचर पे डिपेंड करता है। बोले बेटा,
अब एक चीज बताओ बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड एनर्जी का क्या फर्क होगा? तुम कहोगे सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो आसानी से जाने का मतलब लगेगा कि ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप जैसे कम हो गया है। तो इसलिए आप क्या लिखोगे? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन फॉरवर्ड एनर्जी गैप, FEG लिख ले, फॉरवर्ड एनर्जी गैप डिक्रीजेस, घटता है। बोले बेटा। ठीक, तो ये बेटा एनर्जी बैंड आया, मैंने तुम्हें बताया। अब यही डालिएगा, हम चाहते हैं बेटा क्या, ये तुम्हें अगले मतलब कल या परसों जब भी इसके बात करेंगे, क्या आएगा कि बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स and semiconductors on the basis of एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पे बताना है, ये लिख लो, फिर बाय बाय किया जाए।